नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम मैं क्षमा याचना करता हूँ कि पिछले लगभग 2 माह मैं आपके सामने उपस्थित ना हो सका पारिवारिक परेशानियों के कारण। अब मैं पुनः ये जो सीरीज हमारी चल रही है हिंदू धर्म की, इसको कब कहाँ से हिंदू धर्म प्रारंभ हुआ, हिंदू शब्द कहाँ से आया, कैसे आज की स्थिति में पहुँचा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं हिंदू धर्म का उद्भव और विकास, इस पे हम लगातार जो वीडियो हमारा चल रहा है ये अध्याय 2 में, इस पर हम अभी तक पहुँचे हैं स्वयंभू मनु। पिछले एपिसोड में मैंने आपको स्वयंभू मनु के बारे में बताया था कि उनके महत्वपूर्ण कार्य जो थे, कैलेंडर का निर्माण और मनुस्मृति, मतलब मनुस्मृति नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण समाज और परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हालांकि मनुस्मृति नाम सुनते साथ अनेक लोग भड़क जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। जब मैं मनुस्मृति बात करूंगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि मनुस्मृति है, लोगों ने मनु के नाम से बहुत सारी चीजें जोड़ी हुई है। अब मैं आपसे मनु की स्वयंभू मनु, देखिए बार बार मनु कहने से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मनु नाम से अनेक राजा हुए। जो पहला मनु हुआ, जिनका नाम ही मनु था, उन्हें स्वयंभू मनु कहा गया, मतलब अपने आप मनु हो गए, ऐसा टाइप। ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन इनके नाम से, इनके ही वंश में और अनेक राजा हुए जिन्होंने मनु नाम धारण किया। लेकिन मैं सिर्फ स्वयंभू मनु, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वयंभू मनु। आपने पहले भी देखा होगा जो कैलेंडर निर्माण जो 1 चैत्र से हमारा प्रारंभ होता है, और जो भी तिथियां आती हैं, उसके बाद वर्णाश्रम व्यवस्था। आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो मतभेद है, द्वंद्व है समाज में, वो मनुस्मृति को लेकर है। वो मनु के नाम पर ही डाल दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा ये मैंने पिछले एपिसोड में स्वयंभू मनु और उनकी संतान की चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्वयंभू मनु के पुत्र था उत्तानपाद। वस्तुतः उनके एक और पुत्र था, बड़ा पुत्र था प्रियव्रत, मतलब उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की चर्चा इसलिए हमने कर ली कि उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो बड़े प्रसिद्ध हुए। पर ऐसा नहीं है, प्रियव्रत के भी जो 2 पुत्र हुए थे, वो भी तापस मनु, रैवत मनु, जो 7 मनुओं के नाम आते हैं ना। मैं मनुओं के बारे में जब बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ मेरा उद्देश्य प्रियव्रत या उत्तानपाद के बारे में बताने का ज़्यादा नहीं है, मैं उनकी पुत्रियों के बारे में बताना चाहता हूँ। उनमें भी जो 2 पुत्रियाँ थी, आकुति और देवहूति, उनके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण संतानों को जन्म दिया था। महर्षि कपिल जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लेकिन जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, इसका अगर आप देखेंगे वंशावली, तो हिंदू धर्म ग्रंथ तो आधे जो है इनके पुत्र पुत्रियों से, मतलब इनके जो संतानों से भरा पड़ा है, और बहुत सा जोड़ा भी गया है। अगर आप सीधे सीधे इसको अगर आप पुराण पढ़ के बोलने चलेंगे, जैसे आप YouTube पे देखेंगे बहुत से लोगों ने मनु की संतान या दक्ष और प्रसूति की संतानों का वर्णन किया, और सीधे सीधे पुराण देख के कर दिया गया, जबकि उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और बहुत जगह तो हम उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मुझको एक सज्जन ने, एक दर्शक ने कहना चाहिए, ये भी कहा था कि आपने हिरण्यकश्यप को दैत्य बता दिया, जबकि वो तो कश्यप ऋषि की संतान था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें बहुत सारे, जरा इसको अलग से एक एपिसोड में बताता हूँ प्रसूति की संतानों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऐसा अलग अलग पुराणों में किसी में वर्णन है कि प्रसूति की 42 पुत्रियां हुई, किसी में वर्णन है कि 16 पुत्रियां हुई, किसी में 63 भी लिखा हुआ है, किसी में 86 भी लिखा हुआ है। लेकिन ये सब हम मान सकते हैं, जैसे कौरव के धृतराष्ट्र के केस में भी अपन ने देखा है ना कि उनको 100 पुत्र हुए थे। 100 पुत्र एक ही पल, गांधारी के 100 पुत्र ऐसा लिख दिया गया, ऐसा संभव नहीं है।
वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे वैसे जो वर्णन के अनुसार दक्ष प्रजापति की दो पत्नियां थी, एक तो प्रसूति और दूसरी बीरनी नाम था। पर पुराने राजाओं का ऐसा भी है ना, बहुत से उनकी और भी पत्नियां रहती थी और उनके सारे पुत्र एक बड़ी जो रानी थे उसके नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो दक्ष के नाम से जाने जाते थे। बाकी किसी का वर्णन पुराण में है नहीं। तो दक्ष की जितनी पुत्रियां होंगी सब प्रसूति की संतान कही गई। और इसी कारण प्रसूति का एक समानार्थी शब्द मतलब जो संतान पैदा करना, डिलीवरी का जो काम है वो उसका नाम ही प्रसूति रख दिया गया। तो मित्रों, जब इस तरह से माने इतनी ज़्यादा संतान हुई इसलिए प्रसूति कहने लगे, डिलीवरी को प्रसूति कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ उनकी कुछ संतानों का 40-42 ऐसा नहीं, कुछ संतानों का जरूर वर्णन करूँगा जिससे आपके कन्फ्यूजन्स भी दूर हों और पता चले जितना मुझे समझ में आया है। जैसे यही वाली बात थी कि उनकी एक पुत्री थी अदिति। उसमें ये वर्णन है कि जो प्रसूति की 13 पुत्रियों का विवाह तो कश्यप ऋषि से हुआ, 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से हुआ, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ। इस तरह से फिर भृगु ऋषि से भी एक पुत्री का विवाह हुआ, या अत्रि ऋषि से एक पुत्री का विवाह हुआ। ऐसे अनेक वर्णन। अग्नि से एक पुत्री का विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि से एक पुत्री का विवाह हुआ, उसका नाम था स्वाहा। आज भी जब हम हवन करते हैं अग्नि में जब डालते हैं ये सब जो भी हमारे समिधा, तो हम इसे कहते हैं स्वाहा के उच्चारण के साथ डालते हैं। तो स्वाहा वस्तुतः अग्नि की पत्नी का नाम था। फिर एक और पुत्री थी स्वधा। स्वधा का विवाह हुआ था, कई जगह लिखा हुआ है पितर से हुआ था, कई आगिरा ऋषि से हुआ था स्वधा। और इस स्वधा की पुत्री थी मैना, जो पार्वती देवी की माता बनी। आपको याद होगा हिमवान की पत्नी का नाम मैना था, तो हिमवान और मैना की पुत्री थी पार्वती। ये मैना स्वधा की पुत्री थी, जो स्वयं प्रसूति की पुत्री, दक्ष की पुत्री थी। तो ये तो हो गए दो। अब इसमें हम जो पहला जो मैंने बताया कि जो एक कन्फ्यूज़न था लोगों को कि भाई वो तो कश्यप ऋषि की संतान था हिरण्यकश्यपु, तो वो अनार्य कैसे हो सकता है। तो देखिए इसमें बड़ा, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ मानेंगे, मेरा कहना यह है कि देखिए पुराणों में बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजिंग बातें लिखी गई हैं, जो एक तो उसका कारण है कि स्मृति है। अब ये कब है, ईसा पूर्व मान लीजिए 6000 साल पहले, 7000, 6000 पहले तो स्वयंभू मनु हुए, हिरण्यकश्यप आया होगा और पहले, जब आर्य आए पहले युद्ध तो उसी से हुआ, आदि दैत्य इसलिए कहा गया उसको। तो जो ये युद्ध हुआ ये तो ईसा पूर्व 7-8 साल पहले हुआ। और जो पुस्तकें लिखी गई हैं, आप देखिए विज्ञान का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। आप खाली पुराण पढ़ के बताओगे तो फिर तो आप पुराण पढ़ लीजिए, मेरा बोलने का कोई अर्थ नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ सब जगह से निकाल के कि भाई वास्तविक इतिहास क्या है। तो इसके अनुसार जो लिखने का कार्यक्रम हुआ, चाहे पुराण हो चाहे वेद, लिखित भाषा बना, जिसको लिपि बनी कहना चाहिए, ये ईस्वी पूर्व 1000-1500 साल, अधिकतम 2000 साल के पहले। तो इसको अगर माना जाए, क्योंकि माना जाता है कि जितने पुराण हैं उनकी रचना ईस्वी पूर्व 1000 से लेके ईस्वी पश्चात ईस्वी सन 1000 तक हुई। इसमें ये, लेकिन हाँ ये ऐसा आप मत सोचिए कि रचना हुई तो इसी समय, मतलब वो स्मृति थी ना। हमारे जितना धार्मिक इतिहास है, साहित्य है, उसको स्मृति और श्रुति कहा जाता है। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, इनको श्रुतियाँ कहा गया है, और जो पुराण हैं इनको स्मृति कहा गया है। तो बस मैं यहाँ ये बताने का अर्थ यह है कि ईस्वी पूर्व 6000-7000 साल से जो घटनाएं चली आ रही हैं, और ईस्वी पूर्व 1000 तक, मतलब लिखने के समय तक, तो 5000-6000 साल का डिफरेंस हो गया। कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी इस 5000 साल में, 50 पीढ़ियां बीत गई होंगी। और सब ने एक दूसरे को आगे जो अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते गए होंगे।
तो जब लिखने का समय आ गया तब तक एक प्रकार से बड़ा पाखंड छा चुका था और चमत्कार, और आप देखेंगे ना जो जिन्होंने जो किया काम, अब श्री राम के केस में भी अपन देखेंगे कि उनकी वीरता को एक तरफ रख के भगवान बना दिया गया। तो वीरता तो चली गई कि एक इतना वीर व्यक्ति और जो इतना सिद्धांतवादी व्यक्ति वो सब छोड़ के भगवान बना दिए गए। तो इस तरह से ये जो है इसमें से ही सच निकालना पड़ता है। तो यहाँ मैं जो प्रसूति की संतानों का जिक्र कर रहा था, इसमें आप देखिए एक कहा गया है जो प्रसूति की जो इनसे शादी हुई कश्यप ऋषि से, तो कश्यप ऋषि से जो शादी हुई वो पहली पुत्री का नाम था दिति, और दिति के पुत्रों को दैत्य कहा गया। अब दैत्य कहा गया और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आदि दैत्य हैं, तो मान लिया गया कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो है इसकी संतान थे। पर ऐसा सिर्फ पुराण के अनुसार भी ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूं, अपने मन से लगाने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको प्रमाण सहित बात करूंगा ना। आप सिर्फ पुराण को उठा के देखिए कि हुआ क्या था। अगर आप इसको ध्यान रखिए कि दिति के मतलब कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र दैत्य थे, हिरण्यकशिपु अकॉर्डिंग टू पुराण मान लीजिए। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ बलि। अर्थात बलि कौन था? ये हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र, पड़पोता। और हिरण्यकशिपु के पड़पोते से अदिति जो दूसरी पत्नी थी उसके पुत्र बलि वामन ने राज्य मांग लिया। संभव है क्या? पड़पोते से, यानी क्या कश्यप ऋषि के 150-200 वर्ष तक संतान होती रही? ऐसा संभव है? एक जो बहन थी, एक पुत्री थी दिति, उसके पुत्र का पड़पोता और दूसरी बहन का पुत्र, इनका आमना सामना हुआ। और वो भी जो पड़पोता था वो बड़ा था, वो राजा बलि जो स्वर्ग का राजा था, महाबली था, और वामन तो छोटे ही थे, जस्ट गए थे। तो ये नहीं जमता ये कहना। और दूसरी बात ये, फिर इतिहास का क्या होगा कि जो आर्यों का जो मैंने आपको बताया कि जो आर्किक सर्कल से आए आर्य सब, फिर उसका क्या होगा? और यहाँ पहले से जो थे, यहाँ जितनी चल रहा है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता किसने बसाई थी, ये सब, इसका क्या होगा ना आर्य लोगों का? तो ये इस यार अच्छा एक बात और इसमें करना चाहता हूँ मैं, इसी को और क्लियर करने के लिए कि अदिति जो दूसरी कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी, इसकी प्रसूति की पुत्री, उसके 12 पुत्र हो गए, और ये 12 पुत्र अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहे गए। तो इसमें आज आदित्य का आप मतलब देखेंगे आप डिक्शनरी में, तो आदित्य का अर्थ सूर्य मिलेगा। वस्तुतः जो 12 पुत्रों में सूर्य, जिसे विवस्वान कहा गया है, ये सबसे बड़ा था, और सबसे छोटा था वामन, वामन से बड़ा था इंद्र। ऐसे वरुण और कई जो 12 पुत्रों के नाम हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो आपको सिर्फ ये बता, वो तो आप पुराने पढ़ लेंगे, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 12 पुत्र देवता कहे गए, आदित्य। और जो आपने सुना हो ना 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब, कोटि मतलब प्रकार है। यहाँ पे कहने के लोग 33 करोड़ देवता होते हैं हिंदुओं के, हिंदू लोग ही मजाक करते हैं। ऐसा अपने धर्म के साथ बिना जाने मजाक, आप नहीं जानते तो मत मजाक करिए, बोलिए हम नहीं जानते। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। जैसे अब किसी को आप बोलते हैं ना तुम्हारे विचार बड़े निम्न कोटि के हैं, तो क्या करोड़, निम्न को करोड़ हो गए क्या? इसी प्रकार से कोई बड़े उच्च कोटि के आदर्शों वाला व्यक्ति है, तो इस कोटि मतलब प्रकार, टाइप। तो 33 कोटि मतलब ये जो 33 प्रकार के, अब कैसे 33 प्रकार के? 12 तो हो गए आदित्य, 11 रुद्रों का वर्णन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, 8 वसु, अष्टवसु और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलकर मूल 33 देवता कहे गए जो स्वर्ग में रहते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कश्यप ऋषि के पहले देवता नहीं थे। मैं आपको बताया ना, इसी तरह से आर्य जो भारत की संस्कृति बनी है, इसके पहले देवतावट, देव नस्ल तो थी जो आए वहां से,
अपने तिब्बत होते हुए, कैलाश मानसरोवर होते हुए, नस्ल तो थी, लेकिन जो देवता शब्द जो बना आदित्य देव, वो यहां से बना। अब इसमें देखिए दूसरी और जो पत्नियां थी जिनका वर्णन है, इसमें एक थी विंता, एक उसके पहले बता दूं, एक दनु, एक और थी पुत्री कश्यप ऋषि की पत्नी दनु। दनु के पुत्र दानव हुए। अब देखिए यहां फिर से आप बोलेंगे अनार्य आर्य वाली बात आ जाएगी। इसको मैं आपको बताऊंगा क्या मैं सोचता हूं, अभी मैं आपको ये बता देता हूं। और इसी प्रकार से एक विंता थी, विंता के पुत्र गरुड़ और अरुण हुए, अभी तो पक्षी हो गए। एक और पत्नी थी कद्रु, उनके पुत्र नाग हो गए। तो एज इट इज आप पुराण पढ़ के ये समझ लेंगे कि अरे कश्यप ऋषि के, फिर या कोई बोले कि वो हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, तो ये क्या नाग और गरुड़ सब ब्राह्मण थे क्या? ये जो दनु दानव, तो ऐसा ब्राह्मण अमण बोलना ठीक नहीं। यहाँ पे यहाँ पर हुआ क्या था, जो मुझको समझ में आता है कि ये सब सौतेले भाई थे, अलग अलग जो विमाताओं के जो पुत्र हुए सौतेले। और सत्ता का संघर्ष होता है, जैसे देव दानवों का संघर्ष हुआ, देवताओं और दैत्यों का संघर्ष हुआ, सत्ता का संघर्ष है। तो जब सत्ता के संघर्ष में प्रबल जो स्वर्ग का एरिया, जिसको अपन हिमालय का एरिया कहेंगे, यहाँ पे सत्ता में ये देवता बड़े प्रबल हो गए। इंद्र जो था राजा बन गया, और दूसरा प्रबल पक्ष था दैत्य रुद्र, और इनको भी देवता मान लिया गया था। तो ये दो बड़े प्रबल पक्ष थे, देव और रुद्र। तो बाकी लोग जो थे वो या तो इनकी तरफ लग गए, या जो यहां पर जो द्रविड़ रहते थे, जिनका संघर्ष चलता रहता था आर्यों से, उनकी तरफ चले गए। बस इतनी सी बात है। अब जिसमें से जो जिधर गए वो उसके नाम से हो गया। भाई ये जो दैत्य दानव, ये सब नाम किसने रखे? ये सब नाम तो आर्यों ने ही रखे ना, कि इनको दैत्य कहा गया, इनको दानव कहा गया। तो दिति के पुत्र दैत्य थे, दैत्य कहेगा, और वो लोग चले गए, जैसे हिरण्यकशिपु या उनके वंश के जो वंशज होंगे, जो द्रविड़ थे यहाँ पर, जो अनार्य थे, उनके पक्ष में चले गए, अपने भाइयों के, सौतेले भाइयों के विरोध में। तो वो पूरे के पूरे दैत्य कहलाने लगे। हिरण्यकशिपु भी दैत्य कहलाया पुराणों की रचना तो 5000 साल, जैसे मैंने आपको बताया ना, 5000 साल बाद हुई। तो क्या कहा जाएगा कि भाई हिरण्यकशिपु कौन था? दैत्य था, क्योंकि दिति के पुत्र दैत्य लोग उसके समर्थक बन गए थे। तो यही एकमात्र इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। क्योंकि देखिए ना आप, ये जैसे आप इसमें आगे भी आप देखिए, जो मैंने आपको बताया कि सत्ता का संघर्ष, जो गरुड़ और अरुण जो विंता के पुत्र थे, वो देवताओं की तरफ हो गए। जो मूल जो वहां पर थे शासक विष्णु, उनके पक्ष में हो गए। तो इनके विरोध में जो कद्रु के पुत्र नाग जो थे, वो रुद्रों के पक्ष में हो गए। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि ये सब सत्ता का संघर्ष है, कि ये गरुड़ अरुण विष्णु के पक्ष में जा रहा है, तो नाग लोग चले गए इनके पक्ष में। और नाग नाम भी नाग के बाद में नाम पड़ा होगा, क्योंकि जो रुद्र के साथ गए वो तो कबीला था जो नागों को मानता था। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि ये सिर्फ सत्ता संघर्ष कारण ये जो वंश पड़े, और इसको लेके ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कश्यप ऋषि के ये सब संतान थी। तो आशा है आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इनके पुत्र हुए, क्या हुए, और ये इनकी संतानों का बहुत महत्व, जैसे आपने बताया ना मैंने, कि पार्वती भी इनके संतान से आई, अग्नि की पत्नी स्वाहा। आज देखिए धर्म में इनका कितना ज़्यादा रोल है। तो जो हिंदू धर्म में जो प्रसूति का ऐसा गजब का स्थान है, और भी बाद में घटनाएं, सती वाली घटना तो घटी ही थी। सती वाली तो कितनी महत्वपूर्ण घटना है, जो उनकी, जो कहना चाहिए विश्व का प्रथम प्रेम विवाह माना जा सकता है, रुद्र से हुआ। और ये रुद्र, जहाँ तक मेरे साथ मैंने जो अंदाजा लगाया है, देखिए कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है कि कौन से रुद्र का क्या हुआ, लेकिन ये आप समझ सकते हैं। जैसे ये दक्ष जो थे सती के पिता, वो अपने दामाद को बहुत गाली देते थे। वो कहते थे वो स्मशान में रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला।
तो चिता की भस्म लगाने वाला, स्मशान में रहने वाला, जो 11 रुद्रों के नाम आपको बताए थे मैंने, और वो भी उसमें भी कई अलग अलग हैं, लेकिन उसमें एक नाम है अघोर और एक नाम है कपाली, अलग अलग जो लिस्ट बनी है उसमें। तो ये अघोर या कपाली वो रुद्र हो सकते हैं जिनसे सती का विवाह हुआ था, क्योंकि अघोर आप जानते हैं ना, अघोर पंथ होता है, अघोरी होते हैं, ये स्मशान में ही रहते हैं। तो निश्चित रूप से इनके जो देवता हैं वो अघोर जो रुद्र है, या कपाली, कपाली कपाल को बोला जाता है, कपाल में आज भी अघोरी लोग कपाल में खाना वाना खाते हैं। तो ये अघोर या कपाली हो सकते हैं। तो इनका जो स्थान है जहाँ ये घटना घटी, यज्ञ कुंड में कूदने वाली, ये स्थान माना जाता है कि गंगा के किनारे हरिद्वार के दूसरे तट पर कनखल नामक वो जगह है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे वो कुंड, अब भाई ये तो दावा नहीं करूँगा कि ये कुंड वही है जिसमें सती, लेकिन वो सब बना के स्थान रखे गए हैं। इससे ये तो पता चलता है कि ये स्थान है जहाँ पर ये घटना घटी थी कि सती यज्ञ कुंड में कूद गई थी। और उसके पहले सती का एक और स्थान है इससे संबंधित, सती से संबंधित एक स्थान और है, और वो स्थान है बिल्लुकेश्वर महादेव, ये हरिद्वार में ही है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ के साधु लोग बताते हैं कि यहाँ पार्वती ने शिव को प्राप्त तपस्या की थी। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर सती ने की होगी तपस्या, या मिलती होंगी या इंतजार करती होंगी शिव का, मतलब रुद्र का, क्योंकि ये स्थान गंगा के दूसरे तट पे है। तो ये कनखल से पास है, तो ये स्थान हो सकता, क्योंकि पार्वती का तो जन्म स्थान त्रिवेणी नारायण है, सोनप्रयाग के पास केदारनाथ मार्ग में, तो वहाँ ये तो बहुत दूर है। तो ये स्थान कनखल और ये बिल्केश्वर महादेव पास पास है। तो यहाँ पर ये घटना ऐसे मैं ढूंढता चलता हूँ और देखता चलता हूँ, तो उससे ये अंदाजा होता है, क्योंकि पुराणों में तो स्पष्ट वो धार्मिक कहानी के रूप में दे दिया है, तो उसमें से ये निकालना पड़ता है। और बड़ी मनोरंजक कहानी वो तो आपको मिल जाएगी, सब लोग जानते हो कि बकरे का वीरभद्र गण जो था उसने सती के आत्मदाह के बाद सिर काट लिया था। बाद में जब सब देवताओं ने प्रार्थना की तो रुद्र ने सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया। तो ये लाक्षणिक कहानी है, मतलब ये बकरे का सिर जोड़ दिया का मतलब ये होता है, बकरा क्या करता है, मैं करता है। तो अहंकार जो शब्द है संस्कृत का, अहम का अर्थ होता है मैं, अहंकार मतलब जो मैं करता है। तो मैं कौन करता, बकरा, तो वो उसको बहुत अहंकार था दक्ष को, तो इसलिए ये कहानी बनी कि उसका सिर कटा तो फिर बकरे का सिर जोड़ दिया कि अब तू मैं करता रहे। इस तरह की बहुत सी कहानियां, उपदेशात्मक कहानियां इनको कहा जा सकता है, उपदेश देने वाली कि भाई अहंकार मत करो, इस तरह का। इसी तरह एक और पुत्री थी प्रसूति की मूर्ति, इनका भी बहुत ऊंचा स्थान है। मूर्ति धर्म से शादी, 10 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ, उसमें वो धृति और अनेक नाम है। तो उसमें मूर्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। आप बद्रीनाथ धाम जब जाएंगे तो वहाँ पे जो तप्त कुंड है वो वहाँ लिखा हुआ है कि नर नारायण तपोस्थली। और जब माना से होके आप ऊपर जाते हैं सतोपंथ के रास्ते में, तो वहाँ से माना से मुश्किल से, मतलब वो जो सरस्वती नदी क्रॉस करते जो भीम पुल कहा जाता है, पांडव उसी मार्ग से गए थे 5, और द्रौपदी तो शीघ्र देहांत हो गया था वो भीम पुल पार करने के बाद। और उससे थोड़ा आगे जाके माता मूर्ति देवी का गांव है, वहाँ माता मूर्ति देवी का मंदिर वगैरह है कि वे यहाँ रहती थी। तो नर नारायण तपोस, जो आपको यहाँ मित्रों एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस पर्वत पर बद्रीनाथ है मंदिर, उसे नारायण पर्वत कहा जाता है, और उसके सामने माना अलकनंदा के दूसरे तट पे जो पर्वत है उसे नर पर्वत कहा जाता है। तो ये स्थान मैं बद्रीनाथ के बारे में डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो प्रसूति की संतानों का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रसूति की जो संतानें हैं उनका कितना महत्व है। जो गरुड़ अरुण भी बताया आपने, देखिए गरुड़ को बताया जाता है कि विष्णु जी का वाहन, अरुण जो है सूर्य के सारथी। मतलब ये सबका, जबकि मेरा अपना मत है कि ये सबके सब विरोधी बहुत होशियार लोग तो थे ही,
और सबने सत्ता के केंद्रों को हथियाया। जो नहीं हथिया पाया वो सत्ता के केंद्र की तरफ चला गया। तो ये सब जो भारत में आके विभिन्न जातियों का आपस में संगम कैसे हुआ, विभिन्न नस्लों का, और कैसे एक संस्कृति बनी जो भारतीय संस्कृति बनी, और कैसे एक धर्म का जो आज का वर्तमान हिंदू धर्म है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 5 विभिन्न पंथ जो है वो मिलके, 5 से ज़्यादा होंगे, 5 मोटे मोटे जो महत्वपूर्ण पंथ थे वो मिलके हिंदू धर्म बनाए। तो मित्रों, आज जो मैंने आपको बताया दक्ष और प्रसूति के विषय में, आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप अवश्य पुराण पढ़िए, क्योंकि वहाँ से पढ़ के कहानी आप ढूंढेंगे तभी तो फिर आगे आप दूसरे तरह ढूंढें, तो जाना तो वहीं पड़ेगा। आखिर विश्व में आपको जो भी बता दिया जाएगा, जो भी आपके क्या बोलते हैं पुरातत्व वाले और ये सब खोज के बता देंगे कि यहाँ पर ये मृत भांड मिला, इसको टेस्ट में इतने, लेकिन वहाँ था कौन? तो पुराण और वेदों से पुराना कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो मानव सभ्यता के बारे में बताए। तो हमको अगर मानव सभ्यता की खोज करनी है, मानव के बारे में जानना है, तो आपको वेदों और पुराणों की शरण में जाना पड़ेगा और उसमें से निकालना पड़ेगा अपने अर्थ की बातें। ये जादुई चीज़ों को किनारे रखकर अपने अर्थ की बातें निकालना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास को आप समर्थन देंगे, और अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे और इसके आगे की कहानियाँ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।